नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, ये खबर आपको पता है कि 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है जो कि एक दिन का होगा। ये सत्र 11 बजे से शुरू होगा और शायद यह आशंका जताई जा रही है कि इस सत्र में एक शक्ति परीक्षण हो जो कि हेमंत सरकार करने वाली है। दूसरी खबर जो कि कैबिनेट से ही आई कि 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है और इसके लिए करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वो 1 महीने के लिए चार्टर प्लेन क्यों बुक किया गया है ये किसी को जानकारी नहीं है। शायद सरकार आगे आकर इसके बारे में कोई जानकारी दे। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इस वक्त दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के तमाम जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं और बीजेपी के रणनीतिकार मौजूद हैं, अमित शाह भी। पिछली बार इस तरह की बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर में जब हुई थी तो उसके 1 या 2 दिन बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुआ था। तो क्या ये माना जाए कि मोदी कैबिनेट में जो फेरबदल होने वाला है वो अगले 1, 2, 3 दिनों के अंदर होगा? और हमें जो जानकारी मिली है कि कैबिनेट में फेरबदल जब भी हो लेकिन कुछ मंत्री हटाए जा सकते हैं, उन मंत्रियों को दोबारा संगठन के काम में भेजा जा सकता है। कुछ नए चेहरे आएंगे, जो भी नए चेहरे आएंगे उसकी जानकारी हम जरूर देंगे। और इसी बीच 10 से 12 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी और आरएसएस नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसे समन्वय बैठक कहा जा रहा है। इस बैठक में ही आरएसएस के तमाम बड़े नेता तो मौजूद रहेंगे ही, अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और जो हमें जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार शायद प्रधानमंत्री मोदी भी आ सकते हैं रायपुर। तो बीजेपी के शीर्ष स्तर पे जो हलचल चल रही है वो किस बात को लेकर हलचल है ये भी देखना होगा। एक और बड़ी खबर यह है कि बिहार में योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत विश्व शर्मा सहित बीजेपी के 9 बड़े नेता बड़ी रैलियां करने वाले हैं। अलग अलग जिलों में कई रैलियां होंगी और बीजेपी इसे बिहार में एक लॉन्च की तरह इस्तेमाल कर रही है कि हम आज से मिशन मोड पर हैं और ये रैलियां जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बिहार का सियासी तापमान बढ़ता जाएगा और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर बिहार में भी कुछ बड़ा हो सकता है। सरकार नहीं जाएगी लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करे, क्योंकि आज बिहार में पोस्टर्स लगे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या वो बिहार की कमान अपने मुंह बोले भतीजे तेजस्वी यादव को सौंपने वाले हैं? होगा या नहीं वो देखा जाएगा। लेकिन आज झारखंड से जुड़ी एक बड़ी और संवेदनशील खबर आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको याद होगा कि दुमका में अंकिता की किस तरह हत्या की गई थी। शाहरुख और नईम ये 2 एक्यूज्ड हैं और नईम के बारे में मुझे आज कुछ और जानकारियां मिली हैं, नई जानकारियां हैं। पुलिस की रिकॉर्ड बताती है कि नईम है वो एक नाबालिग के किडनैपिंग का भी आरोप है। एक हिंदू नाबालिग लड़की को उसने किडनैप करके रखा था। दूसरी खबर यह है कि इसी नईम ने एक हिंदू शादीशुदा महिला को 3 महीने तक बंधक बनाकर रखा था और ये दोनों बाजाब्ते पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं और इतने संगीन आरोप के बावजूद ये नईम बाहर घूम रहा था। नईम के बारे में कुछ और जानकारियां हैं जो उसके मोबाइल को जब पुलिस ने खंगाला तो उसमें ये जानकारी मिली कि झारखंड के 7 जिले, जी हां, झारखंड के 7 जिले, असम के 11 जिले और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की योजना थी। और हमने पहले ही बताया था कि अंसार उल बंगला के साथ नईम के संबंध हैं और लगातार ये वीडियोस देखता रहा था, कुछ लोगों के संपर्क में था और वो जो लोग संपर्क में थे वो असम के बारापेटा जिले के, या बारापेट है वो जिला असम में, वहाँ के टेररिस्ट जिन्हें घोषित किया गया है उनके संपर्क में ये नईम था। तो असम के जब मैं 11 जिले बोल रहा हूँ तो क्या नईम अंसार उल बंगला का झारखंड में हैंडलर था? नईम ने क्या शाहरुख जैसे कुछ लोगों को यहां तैयार किया था और मकसद क्या था? हमने पहले भी आपको बताया कि अंसार उल बंगला का जो मूल उद्देश्य है, जो कि उस
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने उसे बैन किया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का मूल मोटो यह है कि विधर्मियों की महिलाओं के साथ शादियां करो, उनसे बच्चे पैदा करो और इस्लाम को फैलाओ। और ये मूल वाक्य जो हमने पहले आपको बताया था कि अमेरिका में एक जो आतंकवादी मारा गया था अलकायदा से, तो अलकायदा का एक विंग है अलकायदा इन इंडियन सब कंटिनेंट, AQIS। AQIS से डायरेक्ट लिंक अंसारुल बंगला का भी था और इस नईम का भी है। नईम के मोबाइल में अंसारुल बंगला के कुछ टेररिस्टों का फ़ोन नंबर, उनसे बातचीत करने के डिटेल्स, जो कि भले ही असम के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ भी उन पर UAPA लगाया गया था जब वो पकड़े गए थे, उससे इसका संपर्क है। तो स्थिति बेहद खतरनाक है। और जब ये उसके मोबाइल में मिलता है कि हमें झारखंड के 7 जिलों को मिलाकर एक ग्रेटर बांग्लादेश तैयार करना है, हालांकि उसमें डेडलाइन नहीं लिखा है कि कब तक तैयार करना है, तो ये मुद्दा संवेदनशील हो जाता है। क्या इस पूरे जांच में NIA की एंट्री होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। दूसरी बात कि इस नईम को कौन बचा रहा था, यहां पे पुलिस में इस नईम का जो कह सकते हैं कि इससे सहानुभूति किसको थी, क्योंकि जिस तरह एक शादीशुदा महिला को इसने 3 महीने तक बंधक बनाकर रखा, वो हिंदू महिला थी, जिस तरह एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके इसने रखा, जब इतने गंभीर आरोप इस पे लग रहे थे और इसकी गतिविधियां संदिग्ध थी, तो फिर ये खुले में कैसे घूम रहा था। कुछ बेहद संगीन इल्जाम भी हैं लोकल प्रशासन पर भी, और पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए और इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि ये नईम क्या अल कायदा इन इंडियन सब कंटिनेंट या AQIS का एक्टिव मेंबर है, क्योंकि अंसार उल बंगला और AQIS एक दूसरे से जुड़े हुए संगठन हैं और नईम के जो मोबाइल हैं, डिटेल्स हैं, उसमें इसके लिंक्स मिलते हैं। और कितने लोगों को नईम ने तैयार किया है, उन सारे लोगों की पहचान जरूरी है। तो देखना यह है कि अंकिता हत्याकांड की जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और क्या इसमें NIA की भी एंट्री होती है या नहीं। नमस्कार।